वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने वामिक साहब को एक उसमें ये नज़्म पढ़ते हुए सुना, और जो पंजाब के शरणार्थी थे वो जार जार रो रहे थे, नज़्म सुन रहे थे और रो रहे थे। तो एक आध दो लाइन याद है उसकी? अब ये पंजाब नहीं, ये दो आब है, सह आब है। फिर वो कहते हैं कि फितने फरंग की कसम, याद नहीं आ रहा, छोड़िए, जाने दीजिए। देखे नहीं पता। जौनपुर एक तरक्की पसंद तहरीक का भी मरकज़ रहा है, और यहाँ सज्जाद ज़हीर साहब ने प्रोग्रेसिव राइटर्स की स्थापना की थी, यानी तरक्की पसंद तहरीक। तो उस तहरीक का क्या है, मतलब मौजूदा दौर में भी वो तहरीक जौनपुर में जारी वो सारी है या ख़त्म हो गई? सज्जाद ज़हीर साहब जौनपुर में पैदा तो हुए थे, लेकिन वो जौनपुर में रहे हैं हम अच्छा, ये कंफर्म नहीं है जी। उनकी ज़िंदगी लखनऊ में ही गुजरी। तो वामिक साहब भी एक तरीके से देखा जाए तो तरक्की पसंद तहरीक की देन हो सकते हैं। हाँ हाँ, वो अपने को मानते हैं। अच्छा। जब यहाँ सेमिनार हो रहा था उनकी 75वीं सालगिरह पर जी। हिंदी भवन में, तो वो तहरीक पर कुछ अटैक किया लोगों ने, और ये कहा कि वामिक साहब को वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ये बहुत कई लोगों ने कहा, फातमी ने कहा, दबेश्वर ने, और अफगानुल्लाह खान ने, हिंदी में रामजी राय, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त अटैक किया तरक्की पसंद तहरीक के उस दौर के। लेकिन वामिक साहब जब बोले तो उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ हूँ वो तहरीक की वजह से। जी। और उन्होंने उस समय वो पढ़ रहे थे। अच्छा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए में थे गालिबन। तो अंगारे की इनके सज्जाद ज़हीर के भाई उनके क्लास फेलो थे जी। तो उन्होंने वो दिया अंगारे, उसी वक्त छपी थी और बैन हुई थी। अच्छा। तो वामिक साहब ने उसकी कापियाँ यूनिवर्सिटी में तकसीम की थी। अच्छा। पार्टी से भी वामिक साहब क्या कम्युनिस्ट पार्टी से भी मुंसलिक थे, किसी ओहदे पर थे? क्या? नहीं, ओहदे पर तो नहीं रहे। अच्छा, लेकिन फिक्री तौर पर उससे जुड़ाव रखते थे? हाँ, और हमारे ख्याल से मेंबर भी थे। अच्छा, मेंबर भी थे। मेंबर भी थे। तो उनके ऊपर यानी वामपंथी आंदोलन का भी प्रभाव देखा जा सकता है। अच्छा। वो उनके इलाहाबाद के रेजिडेंस में, वो ऑफिस कम रेजिडेंस था जी। उसमें जब पार्टी अंडरग्राउंड थी उस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग सेंट्रल कमेटी की उनके घर पर हुई थी। अच्छा। और वामिक साहब ने लिखा है कि मैं बंदूक लेके रात को छत पर बैठ के वॉच करता था। अच्छा। दिन में जो प्रस्ताव पास हुए थे उसको अपने ऑफिस के साइक्लो स्टाइल पे निकालते थे। हाँ, साइक्लो स्टाइल करके वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने और जाके शहर में जगह जगह चिपकाए थे। तो वामिक साहब ऐसे क्या सरकारी सर्विस में थे? किस महकमे में थे? ये सप्लाई में थे। सप्लाई। अच्छा। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि वामिक साहब को शायरी नहीं, उनको उनकी वकालत छुड़वाई।
अच्छा, वो वकील भी थे। वकील थे और अच्छा, अच्छी खासी प्रैक्टिस चल। किया करते थे हाँ, यहीं फैज़ाबाद में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? नहीं, फैज़ाबाद में अच्छा, फैज़ाबाद। अच्छी प्रैक्टिस चल गई थी उनकी। जी। उसी वक़्त उन्होंने एक नज़्म पढ़ी नौचंदी के मेले में, जी। जिसमें उन्होंने ये कहा कि गुलामों की इबादत भी अल्लाह नहीं कबूल करता है। जी। और ये नज़्म जब वहाँ के एक अखबार में छपी तो डीएम ने इनको बुला के डांटा अच्छा। और उसने कहा कि मैं खान बहादुर मेरे सीनियर हैं, मैं उनका असिस्टेंट न रहा होता तो तुम आज जेल में होते, अच्छा। तुम तुरंत यहाँ से फैज़ाबाद छोड़ दो। अच्छा। तो कहीं कि मैंने नहीं छोड़ा, मैं डटा रहा। फिर उसके बाद बाबा, वो अपने फादर को बाबा कहते थे, अच्छा। कहीं बाबा का तार मिला, वो इटावा में शायद उस समय थे डीएम। तो कहने लगे कि बाबा का तार मिला, मैं वहाँ पहुँचा तो वो अपना बरामदे में ये पत्रा वगैरह जो होता है ज्योतिष का, उसको लेके बैठे हुए थे। और जैसे मैं तांगे से उतरा तो बोले कि तुम ऐन वृश्चिक नक्षत्र में तुम आए हो और अपना तो गर्दिश में जाओगे, मुझको भी गर्दिश में डालोगे। अच्छा। तुम इसी वक्त तरह से बड़ी जी। फ्रैंक बातें करते थे। अच्छा। उनके बहुत पुरलुत्फ आदमी थे। मज़ेदार आदमी थे। और उनकी क्या आदतें थी? क्या वो सिगार उगार उस ज़माने में लोग पिया करते थे? अच्छा। चेन स्मोकर थे। चेन स्मोकर थे। चेन स्मोकर। चाय वगैरह के भी शौकीन थे? हाँ, चाय वो खुद उन्होंने लिखा है कि मैं चाय का शौकीन हूँ, आदी नहीं। अच्छा। तो शाम को सुबह शाम बगैर दूध की एक गिलास चाय। अच्छा, काली चाय पिया करते थे। कॉफ़ी भी काली ही पीते थे। मिजाज के कैसे? तो खुश मिजाज आदमी थे? आमतौर से गुस्सा नहीं आता था, अच्छा। लेकिन किसी बात पर चिढ़ जाते थे तो ज़रूर। अच्छा, नाराज़ हो जाते थे। अच्छा। तो गुफ्तगू अब यहीं क्लोज़ की जाए कि कुछ और कहना चाहेंगे? तो अब गुफ्तगू को यहीं क्लोज़ करते हैं, चूँकि गुफ्तगू को यहीं बंद करते हैं, काफ़ी तवील हो गया। तो आप थे मास्टर अजय सिंह साहब, जिनका एक लंबा अरसा मशहूर व मारूफ़ तरक्की पसंद शायर वामिक जौनपुरी साहब के साथ गुज़रा। आपने बहुत ही तफ़सील में उनकी ज़िंदगी के तमाम शोबों पर, उनके तमाम पहलुओं पर और उनके अदबी सफ़र के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।